नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर पुलिस ने अपनी सूझबूझ और गहन जांच के साथ न केवल साइबर ठगी और फर्जी अपहरण के अनोखे मामले को उजागर किया है, बल्कि पुलिस ने साइबर के चुंगल में बुरी तरह फंस चुकी महिला को भी सकुशल बाहर निकाल लिया है। पूरा मामला बरगी थाना से जुड़ा है, जहां 4 मई को 58 वर्षीय महिला द्वारा अपनी 36 वर्षीय पुत्री के लापता हो जाने की थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पीड़िता ने बताया कि उसकी बेटी बरगी स्थित उसके घर में छुट्टियां मनाने गई थी, लेकिन अचानक 26 अप्रैल की दोपहर को लापता हो गई। घटना के कुछ दिन बाद पीड़िता को उसकी बेटी का अपहरण कर लिए जाने का फोन आया और पैसा न देने पर उसके शरीर के ऑर्गन को बेच देने की बात कही गई, जिसकी जानकारी पीड़िता द्वारा तत्कालीन पुलिस को दी गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस द्वारा विशेष जांच दल गठित किया गया और मामले से जुड़े हुए हर पहलू की जांच की गई। इधर पुलिस द्वारा देश के अन्य कई राज्यों में भी टीम रवाना की गई। लंबी खोजबीन के बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी और 16 जून को ग्रेटर नोएडा से गुमशुदा महिला को दस्तयाब किया गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि महिला का एक आशा कार्यकर्ता है, जिसे साइबर ठाकुर ने लाइव लॉटरी जीतने से सोने चांदी के आभूषण मिलने के संबंध में लालच देकर अपना शिकार बनाया था। पैसे मिलने के बाद दोहरा जाल बुनते हुए साइबर ठाकुर ने पीड़ित महिला को बताया कि वह जीते हुए सोने के साथ गिरफ्तार हो गए हैं और पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार करने वाली है और इस तरह अन्य पैसों की भी मांग की गई, जिससे महिला डर गई और उसके द्वारा साइबर ठग की बातों में आकर अलग अलग समय पर लगभग 4 लाख रुपए साइबर ठग के खाते में डाले गए। साइबर ठग की बातों से और घर वालों से पैसों के संबंध में पूछताछ से परेशान होकर महिला द्वारा कहीं बाहर जाकर पैसा कमाकर अपने आभूषण लेने का सोचा गया और महिला 27 अप्रैल 2025 को बिना अपने घर वालों को बताए चली गई थी। 1 जून 2025 को साइबर ठग की बातों में आकर महिला द्वारा घर वालों को गुमराह करते हुए अपने अपहरण के संबंध में और उनसे पैसों की मांग करने हेतु स्वयं अपने अपहरण के कुछ वीडियो बनाकर साइबर ठग को भेजे, जिसे उक्त द्वारा महिला के घर वालों को भेजकर पैसों की मांग की गई, जिसमें लोगों को कॉल आता है, उनको धमकाया जाता है। ऐसा ही एक मामला बरगी थाने का है। बरगी थाने में निवासरत एक 35 वर्ष की करीब 38 वर्ष की महिला है। उसको एक कॉल आता है कि तुम्हारा जो है लॉटरी में सोना तुम्हारा निकला है और तुमको दिया जा सकता है। तो ये साइबर ठगों के बातों में वो महिला आ गई और उसने उनकी बातों में आके, जैसा उन लोग बोलते हैं कि आप कुछ पैसा जो है पहले जमा करिए तो फिर हम जो है भिजवा रहे हैं, उस पर पैसा लगेगा, फिर यहाँ लगेगा, फिर उसके बाद वो जो है कस्टम में वो सोना पकड़ा गया है, अब वो पुलिस में तुम्हारा भी नाम आ गया है, अब तुमको भी पुलिस गिरफ्तार करेगी। ऐसा करके इस महिला से करीब कितना 2.5-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए इस महिला से ले लिए। और महिला कोई बहुत अच्छे घर की नहीं है, बरगी के गाँव में रहने वाली है। तो इसने पहले तो अपने जेवर, फिर रिश्तेदारों के जेवर, फिर लोगों से उधार मांग के अपनी सास से, अपने पति से और सबसे दुनिया से जो है पैसा इकट्ठा करके दे दिया। अब उसके बाद ये महिला उनकी बातों में इतना आ गई कि उन साइबर ठगों ने बोला कि हमको तो पुलिस ने पकड़ा हुआ है, अब तुम हमको बचाने आओ और पैसा दो। तो ये महिला घर छोड़ के चली गई। यहाँ इसके घर वालों ने देखा कि ये नहीं है तो उसका गोमिंस्तान कायम करवा दिया। उसके बाद साइबर ठगों ने इस महिला का ब्रेन वॉश किया और बोला कि तुम अपने घर वालों को ये बोलो कि तुम्हारा जो है अपहरण हो चुका है। तो ये महिला ने जो है अपने खुद के वीडियो बनाए और ये दिल्ली, सूरत, उज्जैन, लुधियाना और पंजाब, अमृतसर सब जगह घूम रही है, अलग अलग जगह, और इन साइबर ठगों की बातों में आके वीडियो खुद के बना रही है और इनको साइबर ठगों को भेज रही है। साइबर ठग जो है वो वीडियो इसके घर वालों को भेज रहे हैं और साइबर ठग धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम लोगों ने और पैसा नहीं दिया तो इस महिला को जो है काट दिया जाएगा, काट के बरगी में फेंक दिया जाएगा। मतलब आप सोचिए किस तरह से ये घटनाएं होती हैं। और इसके घर वालों ने इसकी रिपोर्ट करी, पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए अपराध कायम करा किसी महिला को फिरौती के लिए पकड़ने का और इसकी तलाश करते रहे। इस बीच हाईकोर्ट में भी रेट लग गई कि इस महिला का अपहरण हो गया है। तो टीआई बरगी और चौकी प्रभारी हैं बरगी, ये लोग लगातार लगे रहे। टीआई बरगी करीब 10-12 दिन दिल्ली और आसपास घूमते रहे। टीमें गुजरात में, राजस्थान में, अलग अलग क्षेत्रों में गई इस महिला की तलाश में, जिन जिन नंबरों से कॉल आता था उसको सर्च करने के लिए। और सीएसपी बरगी इसको लगातार मॉनिटर करते रहे और इन सब अथक प्रयासों से फिर ये महिला मिल गई। महिला को बरामद करके वापस ले आया गया है। साइबर ठगों से तो कभी वो मिल नहीं पाई, बस वो फ़ोन पे ही जो है उसको गुमराह करते रहते थे और उसके परिवार वालों को धमकी देते रहते थे। महिला कहाँ से मिली? महिला हाँ ग्रेटर नोएडा दिल्ली में मिली है। 4 लाख रुपए से ऊपर वो उनको दे चुकी थी और अभी भी उनके वो पूरी तरह से ब्रेन वॉश थी कि अगर हमें और पैसा दे देंगे तो हमको सोना भी हमारा मिल जाएगा और वो बेचारे जो हैं वो जेल में बंद हैं, वो छोड़ जाएंगे।
साइबर फ्रॉड करने वाले। कैसे पहुंची, किसके पास थी, कहाँ रहती? ये क्या करती थी, कहीं किसी के पास नहीं रहती थी, ये लोगों को फ़ोन करती रहती थी। जो इससे बात करने लग जाता था उससे पैसे मांगने लग जाती थी। और वो तो कई ऐसे लोग थे कि कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई ठेला चला रहा है दिल्ली में, ऐसे लोगों के पास जाके उनसे मिलती थी, उनसे बात करती थी, कहीं भी प्लेटफॉर्म में सो जाती थी, ट्रेन में बिना टिकट चलती थी। तो इस तरह से ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार से लोग साइबर फ्रॉड होकर गिरफ्त में आते हैं। और हम सबको लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि इस तरह की बातों में ना आए। तो इस फ्रॉड के पीछे कितने लोग थे, उनकी कोई जानकारी? अभी जो लोग थे, आप आश्चर्य करोगे कि वो जो नंबर यूज़ कर रहे हैं वो सिम के नंबर से ही आते हैं, वो VOI है, वॉइस ओवर इंटरनेट। तो जो नंबर्स आते हैं, जब इनके परिवार वालों के पास फ़ोन आते थे तो वो सब दुबई के और बांग्लादेश के नंबर आते थे। फिर भी इनके जो सिम के जो यूज़ कर रहे हैं उनसे डिटेल निकाल के, और पुलिस अभी वास्तविक जो आरोपी हैं जिन्होंने अपहरण तो नहीं किया पर साइबर फ्रॉड किया है, उनकी पुलिस तलाश कर रही है, उनको भी हम शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। तो लगातार इस तरह के मामले आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपराध, साइबर अपराध करने वाले लोग, वो पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर रहते हैं। क्या वजह है इसमें? इसकी वजह बहुत स्पष्ट है कि ये लोग अपनी पहचान छिपा के रखते हैं, अपने नाम से सिम यूज़ नहीं करते हैं, और जैसे मैंने बताया GSM कॉलिंग नहीं करते हैं। आप उनकी लोकेशन पता नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ करके कॉल करते हैं। नए नए तरीक़ों से ईजाद करके इन लोग ये लोगों को मूर्ख बनाते हैं। तो सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है कि इस तरह के साइबर फ्रॉड के शिकंजे में ना आएँ। लगभग कितने महीने तक ये लोगों ने बंधक बना के रखा था? ये करीब 2 महीने से इनके जो है बातों में आके इस तरह से परेशान थी। तो महिला ने बीच में कभी भी घर वापसी की कोशिश नहीं किया? हाँ, वो खुद घर नहीं आ रही थी, वो साइबर फ्रॉड करने वालों की बातों में थी कि वो जेल में बंद है, हम उनको छुड़वा लेंगे और हमारे जो जेवर आए हुए हैं वो भी हमको मिल जाएंगे, और ज़्यादा पैसे कहीं ना कहीं से वो लेने के उसमें थी। सर, ये जैसे जो साइबर ठग जो तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रॉड करने के लिए, जिस तकनीक का वो नई नई तकनीकें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर अपने डिपार्टमेंट में इन तकनीकों से बेहतर तरीके निपटने का कोई है? देखिए, हम लोग कर रहे हैं, अब इसका पूरा तो मैं खुलासा नहीं करूंगा। जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग है, पहले उसकी लोकेशन पता नहीं चलती थी, अब हम लोगों ने धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आ रहे हैं कि हम लोग उसका पता करते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों की प्राइवेसी के नाम पर, जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग है, वो सामान्यतः जो है आपकी लोकेशन नहीं बताएगी, जो चैटिंग है उसका रिकॉर्ड आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो ये अपराधियों की मदद करती है ये सब बातें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।